हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट है एप्लीकेशन में तो आप उसमें ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं लाइव मार्केट में ब्रैकेट ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब होता है टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना, जो कि आज मैं आपको लगाकर लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूँ। प्लस लगे हुए ऑर्डर को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए ऑर्डर को कैंसिल होता है कि नहीं वो भी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। और ब्रैकेट ऑर्डर में बाय किए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। बहुत लोगों को कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर में बाय किए स्टॉक्स को सेल करने में दिक्कत आती है, तो आज सारा प्रोसेस में करके दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में हम नीचे की ओर वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में चले जाते हैं। वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पास मैंने कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाय करना है ब्रैकेट ऑर्डर में, उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबको बाय बटन में क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट ये है, आपको ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर ओनली इंट्राडे में लगाने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर डिलीवरी में क्लिक करूंगा तो डिलीवरी में यहाँ पर सब देख सकते हैं हमारे सामने कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं आता है। वहीं अगर मैं ट्रेडिंग में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सब देख सकते हैं इंट्राडे में हमारे सामने कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना है, आपका ब्रैकेट ऑर्डर हमेशा इंट्राडे में ही लगेगा। अब यहाँ पास आपको सबसे पहले क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है, जब कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। यहाँ पास मैं एक ही क्वांटिटी लिखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पास कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है। तो मैं यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट करूंगा। एक क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे की ओर ऑर्डर डिटेल्स में आ जाना है। अब ऑर्डर डिटेल्स में आपको यहाँ पास नीचे की ओर ऑप्शन मिलता है लिमिट, ट्रिगर, कवर। इस चार ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया, लिमिट, ट्रिगर, कवर। अब बारी है ब्रैकेट ऑर्डर की, तो मैं यहाँ पास ब्रैकेट ऑर्डर में क्लिक कर लूंगा। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब होता है टारगेट एंड स्टॉप लॉस का एक साथ लग जाना, या फिर टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना। तो ब्रैकेट ऑर्डर को आप यूज करके टारगेट एंड स्टॉप लॉस इमीडिएट लगा सकते हैं बाई करते ही, या आपको इंट्राडे में यूज करना ही चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पास आपको कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर का यूज हमेशा करना ही चाहिए। अब दोस्तों आपको लगाना कैसे है, एकदम ही सिंपल ब्रैकेट ऑर्डर लगाना, बस आप आगे देखते जाइएगा, आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। अब सबसे पहले बारी आती है लिमिट प्राइस। अगर आपको लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में अपना लिमिट प्राइस फिल कर सकते हैं, लेकिन उस लिमिट प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। वहीं अगर आप मार्केट प्राइस बाई करना चाहते हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि इमीडिएट बाई करूंगा, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट बाई करूंगा, तो यहाँ पास आपको ग्रीन वाला बटन दिख रहा होगा, उस ग्रीन बटन में एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पास आपका लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जैसे मैं बाई करूंगा तो हमारा जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट बाई हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी इमीडिएट लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पास आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आपको प्राइस नहीं लिखना होता है, आपको यहाँ पास पॉइंट लिखना होता है कि आप कितना पॉइंट तक का स्टॉप लॉस अपना बियर कर सकते हैं और कितना पॉइंट तक का आप अपना टारगेट ले जाना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, कुछ लोगों ने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पर सबको पॉइंट लिखना है, यहाँ पर सबको प्राइस नहीं लिखना है। अगर आप सीधे सीधे प्राइस लिखेंगे तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट ऑर्डर लगेगा ही नहीं। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखना है, यहाँ पर आपको ओनली पॉइंट लिखना है कि कितना पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले जाना चाहते हैं, कितना पॉइंट तक का आप टारगेट रखना चाहते हैं, वो पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है। अब कुछ लोग 1:2 के एवज में ही अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने टारगेट को लिख लेता हूँ 4 पॉइंट। मैं यहाँ पर अपने टारगेट को लिख लूंगा 4 पॉइंट। टारगेट को 4 पॉइंट लिखने के बाद मैं यहाँ पास अपने स्टॉप लॉस को लिख लूंगा 2 पॉइंट। तो इसका मतलब हो गया 1:2। मैंने स्टॉप लॉस को लिखा 2 और टारगेट को लिख लिया है 4। इसका मतलब 1:2 का हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस लग चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पास इंस्टेंट बाई में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पास हमारा मार्केट प्राइस में बाई हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस दोनों लग जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा 111 रुपये वाला हमारा टारगेट पॉइंट है और 104 रुपये वाला हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। तो इस प्रकार से हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट इमीडिएट लग चुका है। यहाँ पास आप देख रहे हैं ब्रैकेट कर लिखा हुआ है, मतलब कि दोनों हमारा ब्रैकेट ऑर्डर का ही है, जो कि दोनों पेंडिंग है। पेंडिंग में यहाँ पास आप देखेंगे हमारा एक टारगेट होता है और एक हमारा स्टॉप लॉस होता है। और वहीं अगर मैं सक्सेस में जाऊंगा तो यहाँ पास हमारा ब्रैकेट ऑर्डर में पंजाब नेशनल बैंक का बाई हो चुका है। वहीं मैं आपको पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पंजाब नेशनल बैंक एक कंटिन्यू पोजीशन बन चुका है और इमीडिएट स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से ब्रैकेट ऑर्डर में अपने स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप धन में कि ब्रैकेट ऑर्डर को मॉडिफाइड करना बहुत ही दिक्कत जाता है। तो यहाँ पास मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपको पॉइंट को एकदम ही डिफाइन करके लगाना है, क्योंकि यहाँ पास ब्रैकेट ऑर्डर को मॉडिफाइड करने में बहुत दिक्कत जाता है। धन एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन में ब्रैकेट ऑर्डर आसानी से मॉडिफाइड हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पास धन एप्लीकेशन में मॉडिफाइड करके देखिएगा, आप
आपका ब्रैकेट ऑर्डर मॉडिफाइड नहीं होता है। मेरे को यहाँ पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। मैं यहाँ पास मॉडिफाइड करने की ओर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मॉडिफाइड होने में बहुत दिक्कत होता है, मॉडिफाइड होता नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर कैंसिल होता है नहीं। अब ये ऑर्डर कैंसिल होने के बजाय सीधा सीधा एग्जिट होता है। क्यों? क्योंकि कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर को पोजीशन की ओर से आप स्क्वायर अप नहीं कर सकते। अगर मैं पास पोजीशन में आकर इसमें स्क्वायर अप करने के लिए क्लिक करूंगा तो यहाँ पास आप देख रहे हैं, यहाँ पास हमारे सामने स्क्वायर अप करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो अगर आपको अपना ब्रैकेट ऑर्डर में लगे हुए स्टॉप लॉस से फिर टारगेट ऑर्डर को कैंसिल करना है तो आपका पोजीशन सीधा सीधा स्क्वायर अप करना होगा। तो अगर आपको अपने ऑर्डर में लगे हुए टारगेट ऑर्डर या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो यहाँ पर आपको कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिलता है, सीधा सीधा यहाँ पर आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा, और आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करना भी है तब भी आपको अपने ऑर्डर में आकर अपने पेंडिंग ऑर्डर को एग्जिट करना होगा, तभी आपका पोजीशन स्क्वायर अप होगा। कुछ लोग डर जाते हैं कि अब ये पोजीशन स्क्वायर अप कैसे होगा, हमारे पोजीशन की ओर से तो स्क्वायर अप करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करना कैसे? आपको ऑर्डर में आ जाना है, पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है, सिंपली कोई भी एक पेंडिंग ऑर्डर में जाकर आपको एग्जिट बटन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको राइट टिक में क्लिक कर देना है, तो आपके दोनों पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पंजाब नेशनल बैंक हमने जो बाय किया था वो यहाँ पर सेल हो चुका है, सक्सेस करके लिखा हुआ है। वहीं अगर मैं कैंसिल में जाऊंगा तो हमारा एक टारगेट ऑर्डर जो लगा हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। तो इतनी आसानी से आप पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं ब्रैकेट ऑर्डर या फिर कवर ऑर्डर में। वहीं अगर मैं यहाँ पास पोजीशन में लेकर चलूंगा तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ये जो ओपन पोजीशन लिखा हुआ था वो आप क्लोज्ड पोजीशन में आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ब्रैकेट ऑर्डर में बाय किए हुए अपने स्टॉक्स को आसानी से स्क्वायर अप कर सकते हैं ऑर्डर को कैंसिल करके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सीख चुके होंगे कि ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉक्स बाय कैसे करना है, प्लस उसको मॉडिफाइड मत कीजिएगा, मॉडिफाइड नहीं कर सकते, बहुत ही दिक्कत जाता है, इसलिए आप एकदम ही डिफाइंड करके उसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाइएगा। उसके बाद आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देना है। तो आप एकदम आसानी से सीख चुके हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर का प्रोसेस होता क्या है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो को लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।